अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ। आज हमें एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें इन द गिवन फिगर पी ओ आर इज ए स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री है, एंड द रे ओ क्यू स्टैंड्स ऑन इट, ओ क्यू स्टैंड इस पे करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर। तो हमें पहले गिवन है यहाँ पे 2x-3 एक एंगल का वैल्यू है, 3x प्लस 40 एक एंगल का वैल्यू है। तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो उस पे दो एंगल्स गिवन है, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये दो एंगल्स उस पे हैं। तो ये 180 खुद है और पी ओ क्यू गिवन है, गिवन कितना है 2x-30 प्लस 3x प्लस 40, दूसरा ये है। तो अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को ऐसे ही लिखेंगे, 2x प्लस 3x कितना होता है, टू अलग लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था 2x प्लस 3x। उसके बाद -30 प्लस 40, -30 प्लस 40, यह है -30, यह है +30। अब क्या करेंगे हम, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, -30 प्लस 40, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और जो बड़ा होता है उसी का साइन होता है। 40 -30 कितना होता है 10, 10 और बड़ा के साइन क्या है प्लस, तो +10 आएगा। अब ये +10 ट्रांसपोज करके इधर लेंगे तो ये बनेगा 180 डिग्री -10 इक्वल टू 5x। 180 डिग्री -10 कितना होता है 170 डिग्री इक्वल टू 5x। तो x के साथ ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 170 डिग्री डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू 34। तो x का वैल्यू हमें 34 डिग्री निकला। अब हमें दूसरा निकालना है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, उसका वैल्यू गिवन है 2x - 30 डिग्री। तो x का वैल्यू 34 है, 2 इंटू 34 प्लस 30, 2 इंटू 34 कितना होता है 68 प्लस 30, 68 प्लस 30 कितना होता है 98 डिग्री। तो ये हमें पी ओ क्यू निकला। अब हमें उसके बाद क्यू ओ आर निकालना है। क्यू ओ आर क्या है गिवन 3x प्लस 40 डिग्री। 3 इंटू एक्स कितना होता है 3 इंटू 34, जो x का वैल्यू हमने निकाला प्लस 40, 3 इंटू 34 कितना होता है 102 प्लस 40, 102 प्लस 40 कितना होता है 142। तो ये निकला हमें 142, ये निकला हमें सॉरी यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे भी 68 - 30, 68 - 30 38 डिग्री। तो 38 डिग्री ये निकला, 142 डिग्री ये निकला। अगर हम प्लस करेंगे 142 प्लस 38 वो निकलेगा 180 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें एक फिगर दी गई है यहाँ पे एक्स ओ वाई, ये एक स्ट्रेट एंगल है, एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन है। ओ पी एंड ओ क्यू स्टैंड्स ऑन इट, ओ पी और ओ क्यू स्टैंड्स ऑन इट। फाइंड द नहीं, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स एंड द लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। हमें बताना है एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पहले हम एडजेसेंट एंगल्स देखेंगे, इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं। एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ पी और उसके साथ एडजेसेंट कौन है पी ओ क्यू, जिनका एडजेसेंट एंगल्स होता है, जिनका एक लाइन एरे कॉमन होता है। एक्स ओ पी एंड पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इनका एक लाइन कॉमन है, इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे, पहला तो हमने देखा एडजेसेंट एंगल, दूसरा एंगल देख सकते हैं पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू एक है, और क्यू ओ वाई, क्योंकि इनमें एक कॉमन लाइन है एंगल क्यू ओ वाई, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। उसके बाद हम एडजेसेंट एंगल एक्स ओ
क्यू, उसके बाद एडजेसेंट एंगल एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी, और उसके बाद पी ओ वाई, ये भी एडजेसेंट एंगल्स दो है, ठीक है। उसके बाद एंगल एक्स ओ क्यू एंड क्यू ओ वाई, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। अब यहाँ पे है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन है। तो पहले हम देखेंगे एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी और एंगल पी ओ वाई, अभी हमने कौन देखा था, इनका सम आना चाहिए 180 डिग्री। ये दो एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हमने अभी देखा था एक्स ओ पी पी ओ वाई, इनका सम 180 डिग्री नहीं था, यही डिफरेंस है इनकी। दूसरा क्या है, एंगल पी एक्स ओ क्यू एंगल एक्स ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ वाई, ये दो लीनियर एंगल्स हैं इसके, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर उसके बाद 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर ओ पी एंड ओ क्यू आर अपोजिट एंड ओ आर स्टैंड्स ऑन ओ पी एंड ओ क्यू, ये दो अपोजिट रेज हैं और उसमें हमें स्टैंड कर रहे हैं ओ आर स्टैंड्स ऑन पी क्यू। ओ आर जो लाइन है वो स्टैंड कर रही है कहाँ पे, ओ क्यू पे। तो गिवन दिया गया है हमें इफ y इज इक्वल टू 73 डिग्री। अगर हमें y 73 डिग्री गिवन है तो हमें वैल्यू ऑफ x बताना है। हमें पहले स्ट्रेट एंगल का वैल्यू नहीं निकालना है, डायरेक्टली हमें वैल्यू ऑफ x y दिया गया है 73 डिग्री। तो यहाँ पे हम करेंगे 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 2y माइनस 16 प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। y का गिवन है 73 डिग्री, 2 इंटू 73 डिग्री माइनस 16 प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 73 इंटू 2 इंटू 73 कितना होता है 146 माइनस 16 प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 146 माइनस 16 कितना होता है 130 डिग्री प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 130 प्लस है, ये माइनस चला जाएगा इधर, 5x इधर ही रहेगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना होता है 50 डिग्री। x इज इक्वल टू, ये मल्टीपल में है इसके साथ तो डिवाइड में चला जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू हमें 10 निकला। अब हमें बोल रहा है अब क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर x का वैल्यू 14 होगा, इफ x इज इक्वल टू 14 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इफ x इज इक्वल टू 14 डिग्री तो हमें क्या है 5x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का वैल्यू 14 है, 5 इंटू 14 प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, स्ट्रेट एंगल। 5 इंटू 14 कितना होता है 70 प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम 2y को इधर ही रखेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 16 डिग्री, ये प्लस में है तो ये प्लस में चला। अब यहाँ पे 2y इज 180 माइनस 70 होता है 110 प्लस 16 होता है 126। अब अगर हम 126 को ये मल्टीपल में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, 126 डिवाइड बाई 2 y इज इक्वल टू 63 डिग्री। तो x का वैल्यू 10 निकला, y का वैल्यू 63 निकला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है। ये एक एडजेसेंट फिगर है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये एक दो लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बीच में, ये इंटरसेक्ट बीच में कर रही हैं। तो अगर हम देखेंगे इसके लीनियर पेयर्स x एंड 128, तो इनका सम होता है 180। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे x प्लस 28 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 28
माइनस 28। x इज इक्वल टू 152 डिग्री। तो x का वैल्यू निकला 152 डिग्री। अब हमें कुछ नहीं करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया कि अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखें, सम ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। अगर हम एंगल z इक्वल टू एंगल 28 सॉरी एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इनका सम इक्वल होता है। यहाँ पे भी एंगल y इज इक्वल टू 150 डिग्री, क्योंकि 152 हमने निकाला है, तो ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये था क्वेश्चन। हमें नहीं निकालना है आप z, क्योंकि z ऑब्वियसली 28 डिग्री होगा। तो अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू एंड आर ट्रायंगल है, उसमें साइड्स है पी आर वो एक्सटेंड हो रहे हैं बी तक और क्यू आर एक्सटेंड हो रहा है ए तक। उसमें हमें एक एंगल बना गया है, एंगल ए आर एंड बी वो है 62 डिग्री। एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये है गिवन, ये है हमें गिवन। अब हमें बताना है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बताना है, और एंगल क्यू आर एंड बी, बी आर एंड क्यू से ये दो एंगल्स बताने हैं हमें। तो अगर हम देखेंगे ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये सेम ही होंगे। एंगल ए आर बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये है 62 डिग्री दोनों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली सम ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दो अपोजिट। अब ये निकला हमें 62 डिग्री। अब हमें निकालना है, अब हमें बताना है बी आर एंड क्यू, एंगल बी आर क्यू ये एंगल बताना है। ये एक ए आर एंड क्यू स्ट्रेट एंगल है, एंगल ए आर क्यू 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट है, उस पर लाई कर रहे हैं दो एंगल्स। एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर बी प्लस ए आर बी प्लस क्यू आर बी, ए आर बी प्लस क्यू आर बी। एक एंगल गिवन है 62 डिग्री, ये खुद कितना है 180 डिग्री, ये एंगल 62 डिग्री है, प्लस क्यू आर बी, क्यू आर बी। तो 162 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 62 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। तो ये कितना निकला 18 डिग्री एंगल क्यू आर बी। तो ये वाला एंगल हमें 180 माइनस 62 118 डिग्री, तो एंगल क्यू आर बी हमें निकला 118 डिग्री। तो ये 118 डिग्री निकला। अगर हम देखेंगे 118 प्लस 62 वो होता है 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल डिग्री निकला यहाँ पे भी 180 डिग्री, तो और ये भी होगा 118 डिग्री। तो ये था एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू।